जब कोई स्टॉक करेक्ट होता है 30 to 40%, आई हैव सीन कि मैनी पीपल हैव रश टू बाय दैट स्टॉक, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिस इज़ वेरी गुड बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटीज़, बट एवरी डिप इज़ नॉट द बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ओके, मैनी पीपल लूज देयर मनी। ओके, बहुत लोग अपने पैसे खो देते हैं व्हेन दे ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ। ओके, so in this video I will discuss how to analyze, how to understand that this is the falling in a knife stocks or not. So I will discuss few of the stock in this video. Okay, but so let's go through the video. Okay, so first stock which I am going to discuss is the Hexacon Telesystem Limited. You can see this stocks has been corrected almost 40%. Okay, फ्रॉम स्टॉप। ओके, इसका जो आईपीओ आया था वो नियर अबाउट मार्च में आया था। ठीक है, जो इसका लिस्टिंग हुआ था 264 के आसपास। सो इट हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 150% रिटर्न। ओके, एंड स्टिल इफ आई कैन सी, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 20% अप। ओके, 16 to 20% अप। ओके, फ्रॉम इट लिस्टिंग। ओके, सो अभी जिन लोगों ने ये स्टॉक यहाँ पे लिया होगा, ठीक है, दे हैव बीन स्टक। सो रूल नंबर 1 ऑफ द इन्वेस्टिंग इज़, चाहे जितना भी अच्छा फंडामेंटल हो, चाहे जितना भी अच्छा बिजनेस हो, ठीक है, कभी भी ऑल टाइम हाई पे आपको स्टॉक नहीं बाई करना है। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखिए, चाहे जितना भी अच्छा फंडामेंटल हो, आपको ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स नहीं बाई करना है, बिकॉज वहाँ पे करेक्शन होने के जो चांसेस हैं उस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी देखिए, ये मार्च में आया, ठीक है, तो जो एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं वो 6 महीने 7 महीने के बाद एग्जिट करते हैं स्टॉक से। ठीक है, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट गेट हैज़ गिवन 150% रिटर्न, सो दे विल बुक सम प्रॉफिट। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी ऑल टाइम हाई पे हमें बाई नहीं करना है, वॉट एवर विद द फंडामेंटल्स, बिजनेस और वॉट एवर विद द केस। ओके, सो नाउ वी हैव टू एनालाइज द कि रीज़न क्या है, किस रीज़न की वजह से ये स्टॉक्स में इतना बड़ा फॉल आया है। ठीक है, तो अगर आप इनके रेवेन्यू की बात करो, सो Q1 FY 2025 में जो इनका रेवेन्यू है वो 252 करोड़ है। वही Q4 FY 2024 में इनका रेवेन्यू था 300 करोड़। यही जो ऑर्डर रिसीव्ड की बात करें हम, तो Q1 FY 2025 में जो ऑर्डर इनको रिसीव हुआ वो 159 करोड़ था। वहीं पे जब Q4 FY 2024 में जो इनको ऑर्डर रिसीव हुआ था वो 278 करोड़ था। ठीक है, तो मतलब कि देयर इज़ अ चेंज इन द नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड। ओके, तो जो ऑर्डर आया है वो Q1 में वो काफ़ी कम आया। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिमांड है वो स्लो हो रहा है। ठीक है, सो दिस ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो यहाँ पे फंडामेंटल रीज़न की वजह से इस स्टॉक्स में गिरावट आई है। ठीक है, तो अभी हम इसका थोड़ा सेक्टर एनालिसिस भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम सेक्टर एनालिसिस में जाएं तो इन्होंने जो की रीज़न बताया है कि there is a anticipation of a new call launches in Q2 has resulted in the slowdown in the demand in Q1। ठीक है, और फिर बोला इन्होंने कि जो sluggish in charger demand of the bus segment, okay, and high inventory levels, ठीक है, anticipated changes in the EY policy in Q2, these are the reasons which they have explained। okay, so अभी अगर हम इनका थोड़ा फाइनेंशियल अगर देख लें, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से अगर जाएं तो यहाँ पे जो सेल्स है वो देखिए जून क्वार्टर में काफ़ी कम थे, 243 करोड़ ही थे। इवन जो प्रॉफिट था, ऑपरेशनल प्रॉफिट जो था वो भी काफ़ी कम है। ठीक है, सो दिस ओवरऑल लुक्स लाइक अ फंडामेंटल रीज़न। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स में आ जाएं तो यहाँ पे आप देखोगे FIIs ने भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है। ठीक है, DIIs ने भी प्रॉफिट बुकिंग किया है। ठीक है, सो दिस ओवरऑल लुक लाइक अ फंडामेंटल रीज़न। ओके, उसकी वजह से ये स्टॉक्स नीचे आया है। ठीक है, अभी अगर हम इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखें कि फ्यूचर में ये स्टॉक्स का क्या है, ठीक है, ये मतलब कि इज अ फ्यूचरिस्टिक व्यू स्टॉक्स का क्या है। ठीक है, तो अगर ईवी, तो ये जो स्टॉक है हमारा, ठीक है, ये हमारा EV चार्जिंग के बिजनेस में है। ठीक है, अगर हम इसका फ्यूचर लॉन्ग टर्म आउटलुक देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बस इलेक्ट्रिक चार्जिंग का है वो ऑलमोस्ट 40 to 50% कैगर से ग्रो होने वाला है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, अगर हम, ये हमारा हो गया ग्लोबल एंड डोमेस्टिक ईवी ट्रेंड। अगर हम डोमेस्टिक EV चार्जर आउटलुक की देखें तो यहाँ पे ये 80 to 85% से ग्रो होने वाला है ई बस चार्जिंग।
ओके, सो अगर हम ये समझ लें कि ये डाटा इन्होंने मैनिपुलेट किया है या फॉल्स डेटा है, तो अगर इसका हम हाफ से भी ग्रो हो रहा है, अगर 20-25% कैगर से भी ग्रो हो रहा है, सो इट्स अ गुड, ओके, इट्स अ गुड, ठीक है, सो इट्स अ गुड ग्रोथ इन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। सो अभी क्या राइट टाइम है स्टॉक्स में एंट्री लेने का, कैसा क्या है, तो थोड़ा हम इसका टेक्निकल देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा कि यू शुड बाय दिस स्टॉक और नॉट बाय दिस स्टॉक, ठीक है। अगर हम इस स्टॉक का टेक्निकल देखें तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इसका पूरा फ्लैट है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये हमारी 50 मूविंग एवरेज है और ये हमारी 100 मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो जो स्टॉक हमारा जो करंटली ट्रेड कर रहा है वो इन दोनों के नीचे, मतलब इट्स करंटली अ बियरिश सिग्नल, ओके। और जो वॉल्यूम फ्लैट है इसका मतलब कुछ भी इसमें ट्रेड नहीं हो रहा, मतलब नो वन इज इंटरेस्टेड टू बाय, ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिस स्टॉक इज गुड, ओके, लेकिन अभी यहाँ से और ये कितना गिर सकता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इट लुक लाइक कि ये इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। सो मे बी यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करे फिर ऊपर जाए, तो एक बार रिकवरी का आप वेट करिए। वंस दिस स्टॉक में जैसे रिकवरी स्टार्ट होती है उसके बाद आप सोच सकते हो स्टॉक्स में एंट्री लेने का, बट फॉर अभी के लिए यू हैव टू जस्ट वेट एंड सी कि व्हेन द रिकवरी इज कमिंग इन दिस स्टॉक, ओके। The second stock which we are going to discuss is the Granules India. It's a pharma company. Okay, so here you can see from all-time high, it has fallen to 25%. Okay, 25% तक ये गिरा है, उसके बाद इसने थोड़ी रिकवरी दिखाई है, ठीक है। सो अभी जैसे इसने थोड़ी रिकवरी दिखाई तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी इसमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। सो हम पहले इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सो इफ़ आई शो यू, तो इसने पिछले एक साल में 67% रिटर्न दिया है, मतलब कि आप कह सकते हो जो 25% का फॉल आया है उसके बाद भी 67% का रिटर्न, मतलब कि ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है। अभी इसका हम जानते हैं कि मेन रीज़न क्या था, ठीक है, मेन रीज़न इसके फॉल का क्या है, ठीक है। तो जो यूएस है उसने, जब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यूएस इंस्पेक्शन ऑफ इस गागलापुर एफडी फैसिलिटी कंडक्टेड फ्रॉम 26 अगस्त टू सितंबर 26 कंक्लूडेड 6 ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ओके। उन्होंने 6 ऑब्जर्वेशन रेस किए हैं इनका जो गागला में जो प्लांट है उस पर, ठीक है। जो 6 ऑब्जर्वेशन इन्होंने रेस किए हैं वो ये 6 ऑब्जर्वेशन है। इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स नॉट क्लीन at appropriate intervals, failure through review, ठीक है। So these are the 6 points and observation which they have raised। और इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स स्टेटमेंट, ओके, वी हियर यहाँ देखिए, वी हैव एक्नॉलेज दैट सेवरल इन्वेस्टर हैव सॉट द क्लैरिफिकेशन एंड वी वांट टू रीअश्योर देम दैट वी आर एक्टिवली एड्रेसिंग द ऑब्जर्वेशन एंड आर फुल्ली कमिटेड टू रिजॉल्विंग द इशू। अभी इससे इनके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इनका बिजनेस तो पिछले 10-20 साल से चल रहा है, ठीक है, इससे इनके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी हम इनका फंडामेंटल्स भी देखेंगे कि इनका फंडामेंटल्स कैसा है, ठीक है, ठीक है। तो इनके इस पे बिजनेस जो 6 ऑब्जर्वेशन इन्होंने रेज किया है उसके लिए इन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया है, ठीक है। अभी अगर हम इनका बिजनेस पे जाएँ, ठीक है, तो अगर हम इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सेल्स ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट भी इनका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अगर हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में आए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ट्रेलिंग 12 मंथ है वो ऑलरेडी उसका सेल्स ऑल टाइम हाई जा रहा है, प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई जा रहा है, ठीक है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में अगर आ जाए तो 5 ईयर का 15% है, 3 ईयर का 12% है, ठीक है। सो फंडामेंटली देयर इज़ नो इशू विद द स्टॉक्स, ओके। अभी ये नीचे क्यों आया, बिकॉज जो यूएस ने जो 6 ऑब्जर्वेशन रेज किए हैं उसकी वजह से ये खाली नीचे आया है, ठीक है। तो दिस इज ओनली अ गेम ऑफ सेंटिमेंट, ओके। अभी हम अगर नीचे आ जाएं तो अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में आए तो यहाँ पे देखिए एफआईएस ने फिर से इसमें बाइंग स्टार्ट की, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की, मतलब मैं बताया ना पूरा कि पिछले एक साल में इसने ऑलमोस्ट 90% का रिटर्न दिया है। तो अभी फिर से जून क्वार्टर में थोड़ा स्टेक्स बढ़ाया है एफआईएस ने, डीआईएस ने भी स्टेक्स बढ़ाया है, ठीक है। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू गो एंड बाय दिस स्टॉक, ठीक है। अभी अगर इनके हम टेक्निकल्स पे आए तो देखिए यूएस ने डाला तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें एक दिन में ही इसने ऑलमोस्ट 60% डाउन हुआ ये, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, ठीक है।
और फिर उसने अपना थोड़ा सा रनअप दिखाया है, ठीक है, तो इसने थोड़ी रिकवरी दिखाई है. So what you can do, you can keep and watch on this stock. This is a good, in a long term, this is a very good stock. Okay, इसने थोड़ी रिकवरी भी दिखा दी है, ठीक है, मैसिव फॉल के बाद. So you can just keep an eye on it. Okay, so I think अब आपको आइडिया मिल गया होगा हाउ टू एनालाइज कि मतलब कि किस रीजन से स्टॉक्स फॉल हुआ है, ठीक है, उसमें कैसे एनालाइज करना है कि इसमें घुसना है कि नहीं घुसना है, ठीक है. सो जो मैंने 3-4 की पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दैट. ओके, so if you have learned something new, do share with your friends and like this video and also subscribe my channel for more such content. Thank you.